दर्शकों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो, अब हमेशा हम आपको हर हफ्ते कोशिश करते हैं किसी न किसी डॉक्टर के साथ आपको रूबरू कराते हैं ताकि आपको बीमारी का भी पता चले और उसका इलाज का भी पता चले। तो आपके कहने पर, दर्शकों के कहने पर, हमने पहले भी होम्योपैथिक के एक मशहूर डॉक्टर शीतल बेरी जी के साथ इंटरव्यू आपको दिखाया था। दर्शकों के कहने पर हमने आज उनके साथ एक और जो आज इंटरव्यू रखी है और बड़ा दिलचस्प एक बीमारी के बारे आज जो आजकल फैली हुई है बीमारी, उस बीमारी का नाम है एडिनोवायरस। उसके बारे आज बात करेंगे जो जस्ट लाइक कोरोना ही है। कोरोना पहले जो चला था उससे भी थोड़ा सा वो ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ है। उनसे बात करेंगे डॉक्टर बेरी से। स्वागत है आपका डॉक्टर बेरी हमारे लाइव भारत न्यूज़ में। लाइव भारत का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आजकल देखा है कि हॉस्पिटल अब फिर भरने लगे हैं। आजकल देखा हमने कि जो बीमारी है जस्ट लाइक कोरोना ही है। कोरोना का तो चलो इलाज भी हैं, तो एक एडिनोवायरस के नाम से बीमारी चली है। तो इसके बारे में आज हम आपसे बात, हमारे दर्शकों का भी, हमने पीछे भी आपकी एक इंटरव्यू की थी, वो अच्छी लगी थी दर्शकों को। हमारे कई दर्शकों का फ़ोन भी आया था कि आप इस बीमारी के मतलब उनसे बात करिए। तो ये बीमारी है क्या? एडिनोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो वायरस है ये 5 दिन से 15 दिन तक आप में इफ़ेक्टेड रह सकता है और इसमें हर उम्र के लोग इफ़ेक्टेड होते हैं, पर ज़्यादातर इसमें 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट रहते हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है ये किस किस चीज़ पर इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे ये बीमारी हमने देखा था कोरोना वायरस में, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहीं की हार्ट बीमारी थी, तो किस चीज़ पर ये इफ़ेक्ट करती है? जी, एडिनोवायरस हमारी छाती को अफेक्ट कर सकता है, हमारे गले को अफेक्ट कर सकता है, साथ साथ में नोज़ ब्लॉक की प्रॉब्लम भी रह सकती है। और अगर ये अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता तो इसकी प्रॉब्लम और भी डेंजरस हो सकती है, जिसमें ये हमें निमोनिया और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन सबको अफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये बीमारी है ये आती कहाँ से और कैसे शुरुआत कैसे हो जाती है इस बीमारी की? इस बीमारी के जैसे हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं और शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? अगर आप एक एडिनोवायरस से इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे बहुत हाई चांसेस हैं कि आप भी एडिनोवायरस से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर ये चीज़ एयर में भी रहती है, अगर आपके साथ का इंसान अगर प्रॉपर्ली अपना मुंह या नाक नहीं ढकता है खांसते वक्त या छींकते वक्त, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इनफैक्ट कि ये सरफेसेस पे भी रहता है। अगर आप प्रॉपर अपने हैंड्स वगैरह वॉश नहीं करते हैं तो ये उनसे भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं जैसे ट्रांसमिट होगी, जैसे पेशेंट है, अब उसको कैसे पता चला कि मैं इसी बीमारी से ग्रस्त हूँ, इसी बीमारी से मैं पीड़ित हूँ, उसको कैसे पता चलेगा? इसके सिम्टम्स क्या है जैसे हम बोलते हैं? जी, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कॉमन कोल्ड से, जैसे मुझे नॉर्मल जिसे हम फ्लू कहते हैं, आपको लगेगा स्टार्टिंग में शायद मुझे सिर्फ यही है। 5-6 दिन आपको कोल्ड के सिम्टम्स रहेंगे, जिसमें आपका नोज़ ब्लॉक रह सकता है, आपकी आइज़ में इफेक्ट आ सकता है, काफ़ी देर तक आपकी छाती ब्लॉक रह सकती है। फिर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि कोल्ड के साथ मुझे फ़ीवर भी रह रहा है, जो कि फ़ीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप मेडिसिन लेंगे फ़ीवर के लिए, फ़ीवर भी आपका काफ़ी प्रोलॉन्ग रह सकता है। 5 to 6 डेज़ का ये टाइम पीरियड रह सकता है फ़ीवर का। उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं रहते तो ये सीधा आपके चेस्ट को अफेक्ट करता है। चेस्ट में आपकी क्रॉनिक कफ रह सकती है और ये कफ काफ़ी देर तक नहीं जाती, 15 डेज़ 20 डेज़ का कफ का पीरियड भी रह सकता है साथ साथ में। और अगर ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, ये तो है कुछ सिम्टम्स जो कि इनिशियल हैं, और अगर आपने सही टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ये कवर अप हो जाएंगे। बट अगर आप समझते हैं कि सिर्फ ये कॉमन कोल्ड है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं इसके लिए, तो ये आगे भी बाकी सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ सकता है। जैसे कि आपको डायरिया की प्रॉब्लम, लूज मोशंस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है ज़्यादातर। इसमें आपके पेट कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका पेट काफ़ी देर तक ख़राब रहेगा, और तब तक क्या होगा कि आपकी जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो कवर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरा पेट ख़राब है। बट ऐसा नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। पहले कोल्ड के सिम्टम्स आ सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपका पेट ख़राब हो सकता है। अगर उस चीज़ से आप नहीं रिकवर कर पाते हैं तो आपको और चेस्ट में और इन्फेक्शंस रह सकती है, जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं।
डॉक्टर साहब, इसमें आप कोई पैथोलॉजी का भी टेस्ट कराते हो? जैसे आपके पास पेशेंट आ जाता है तो उसके लिए आप कोई लैब में भी कोई टेस्ट है इसका कि आप उसको वो टेस्ट करा के आपको पता चलता है कि यही बीमारी है? जी हाँ जी, हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें इन्फेक्शन लेवल का पता लगता है, जिससे हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अब रह गया सवाल कि जैसे कोई बीमारी जो क्रॉनिक करके आता है आपके पास, जैसे उसके बीमारी का अगर वो इलाज नहीं करता तो ये बीमारी जो है ये जानलेवा भी हो सकती। जैसे हमने देखा कोरोना वायरस में कई सारे डेथ्स, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें जिनकी इलाज नहीं था, इनिशियल स्टेज में इलाज नहीं था, तो काफ़ी सारे डेथ्स भी हो गई है। तो ऐसा कोई इसमें है कि जानलेवा भी हो सकती जो इसको टाइम पर इलाज ना कराए एडिनो वायरस का? जी बिल्कुल, एडिनो वायरस काफ़ी ख़तरनाक है और ये इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, जिस वजह से वहाँ के काफ़ी बच्चों की डेथ्स भी हमें पता लगी हैं कि हुई है। तो इसमें यही बेहतर रहेगा कि आप अर्ली स्टेज में ही इसकी कोई ना कोई मेडिकेशन ज़रूर लें। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो एडिनो वायरस है बीमारी, इसको हल्के में ना ले। हल्के में लेने से आपने देखा वेस्ट बंगाल में आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, काफ़ी बच्चों की डेथ हुई है। सो ये बच्चों पर भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो बीमारी है ये जानलेवा भी हो सकती है, इस पर टाइम से इलाज करने की बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, अगला आपका सवाल है, इसके अब किसी को हैं तो इसके प्रिवेंशंस क्या है? अगर हमने बचना हो इससे तो इसके प्रिवेंशंस क्या है? जी, इसके प्रिवेंशंस में ऐसा ही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान एडिनो वायरस से इन्फेक्टेड है या नॉर्मली उनको कोल्ड लग रहा है तो उनसे आप दूरी बना कर रखें। अपना फेस और अपना नोज़ मास्क से ज़रूर कवर करके रखें और बार बार हाथ साफ़ करते रहे। जिस तरह से हम कोरोना में ये सब प्रिवेंशंस करते आए हैं उसी तरह से हम एडिनो वायरस में भी ये सब प्रिवेंशन ज़रूर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो रही जो हमने बचने की बात है। अब जिसको हो गया, जिसकी बीमारी से जो पीड़ित है, तो उसका ट्रीटमेंट है, मतलब फुली ट्रीटमेंट है? अगर कोई आता है उसको घबराने की ज़रूरत तो नहीं है कि नहीं इससे मुझे ये हो, जैसे हमने कोरोना वायरस में भी देखा कि लोग डर डर के कहीं हार्ट अटैक हुए उसके। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका इलाज तो है ना, कि कोई ये घबराने की बात नहीं अगर आपके पास टाइम पर पेशेंट आ जाए इसको ट्रीट करने के लिए? जी बिल्कुल, अगर आप टाइमली आते हैं तो इसका बिल्कुल इलाज है। आप टाइमली आएँ, अपना प्रॉपर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें ताकि वो टाइमली उस चीज़ का इलाज कर सके। दर्शकों, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ ये जो इलाज है ये होम्योपैथी से इलाज है, यानी कि कई बार हम देखते हैं कि हम जो एलोपैथिक दवाई खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो लगभग तो जो होम्योपैथी है उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स कहा गया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। अगर हम कोई दूसरी दवाई खाते हैं दूसरे चीज़ों पर वो ज़रूर असर, चाहे वो लीवर है या किसी चीज़ पर। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आपके पास आपको रूबरू करना, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही माने जाने डॉक्टर हैं शहर के, आप भी इनके साथ मिल सकते हैं। हमारे इसके बाद इंटरव्यू के जो नीचे हमारी इसमें चलेगी इंटरव्यू, उसमें इनके नंबर भी डिस्प्ले है, उन पर आप कांटेक्ट करके उनसे अपना जो, अगर ये आपको लगता है कि मेरे पास कॉमन कोल्ड है, छाती जाम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे दर्शक भी कई बार फ़ोन आता है या लोगों में भी धारणा कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो शायद लंबा चलता है। तो इस बीमारी के प्रति जब आप होम्योपैथिक इसका इलाज करते हो, कितनी देर में ट्रीटमेंट हो सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है? अगर वो क्रोनिक भी हैं, अगर आपके पास वो क्रोनिक भी बन के आया है तो कितनी देर इसमें लगती हैं? कम से कम ट्रीटमेंट के कितने दिन लगते हैं? जी बिल्कुल, होम्योपैथी में जो भी हम इलाज करते हैं वो डिपेंड करता है डिज़ीज़ के ऊपर। अब जैसे ये डिज़ीज़ बहुत फास्टली मूव करती है, मतलब पहले इसने आपका गला इफ़ेक्ट किया, फिर ये धीरे धीरे आपके टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स, इन सबको इफ़ेक्ट करता है। और अगर इस टाइम पे आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होता फिर जाके ये आपके चेस्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास आ गए हैं तो इसका ट्रीटमेंट प्लान वैसे ही चलता है जो कि कॉमन कोल्ड का वीक 15 डेज़ 20 डेज़ के ट्रीटमेंट पे ये चीज़ ठीक हो सकती है। पर अगर आप थोड़ी लेटर स्टेजेस में आ रहे हैं जिसमें आपकी चेस्ट अफेक्टेड है तो वो क्रॉनिक कफ 1 मंथ to 2 मंथ्स तक अगर आपकी ये चली है तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में अगर आपका पेट ख़राब है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, बट ये साथ साथ में उस चीज़ को ठीक करता जाएगा।
तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आप क्रोनिक बन के आते हो, अगर आपका जो बीमारी को आप लास्ट स्टेज तक लेते हो, तो ट्रीटमेंट नेचुरली हर चीज़ में वो ट्रीटमेंट लंबा, चाहे वो एलोपैथिक है उसमें भी वो ट्रीटमेंट लंबा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको लगता है खांसी ज़ुकाम कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको लगते हैं, तो आपको डॉक्टर साहब से जल्दी उस पर उनके साथ विचार करना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए आपको, ताकि वो आपको इनिशियल स्टेज में पता चले और ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी हो जाए। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जब किसी पेशेंट को होती है तो उसको किन किन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए? वैसे तो डॉक्टर आम कहते हैं परहेज़ कोई नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि आप होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं, अच्छे डॉक्टर होम्योपैथिक के, आपका सारा परिवार, मैंने सुना सारा ही परिवार आपका आज तक जो होम्योपैथी में ही बिलीव करता है, तो इसमें क्या क्या परहेज़ रखना चाहिए उन दिनों? जी, जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा वेदर चेंज रहता है, तो इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, स्पेशली बच्चे जिनका कभी कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, कुछ आइसक्रीम्स या कुछ ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पसंद करते हैं, तो वो चीज़ हम अवॉइड करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि उनके गले पे और मतलब गले पे, नाक पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए। साथ साथ में अगर आपको ऑलरेडी हो जाता है एडिनोवायरस से, आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें, रादर देन खाने की चीज़ों पर आप गर्म काढ़े पी सकते हैं, हॉट टीज़ वगैरह ले सकते हैं, उन सब से इस पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो डॉक्टर साहब, अगर हमने इससे बचना है तो इसमें कोई, अगर हम जिसने इस बीमारी से बचना है तो इसमें कोई, जैसे हम योगा है उसको भी हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ले सकते हैं। कई बार हमने देखा है, अगर हम बाबा रामदेव जी की बात करें तो कोई ऐसा है कि हम योगा से भी ठीक रह सकते हैं, इस बीमारी से दूर रह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमें अपने बॉडी का नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो आप उससे, अगर आप योगा पसंद करते हैं तो आप योगा कर सकते हैं, अगर आप कोई भी एक्सरसाइजेस या अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं तो वो आप ज़रूर कंटिन्यू करें, ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे और आप बाकी किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड ना रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझाया एडोना वायरस, जो कि एक कोरोना जस्ट लाइक बीमारी है, उसके बारे में आपने दर्शकों में को हमारे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और मैं दर्शकों को बता दूं, हम कोशिश करते हैं, एक रोज़ न्यूज़ें लोग तो देखते हैं, खबरें देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा लाइव भारत न्यूज़ कोशिश करता है कि हमारे जो लोग हैं वो स्वस्थ कैसे रहें। हमारी कोशिश रहती है हम हर हफ्ते किसी न किसी डॉक्टर के साथ आपको रूबरू कराए। मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।